दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि आपके हर विषय के पेपर हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर आ चुका है। सभी प्रश्न आपको हल करना है, एक भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्नानाम सम्मुखे निर्धारित अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सम्मुख आपको अंक भी दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आप सभी हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों के लिए हमने प्ले स्टोर पर दे रखा है, वहां पर आप कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। देखिएगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यथोचितम इत्यस्य शब्दस्य संधि विच्छेदो अस्ति। यथोचितम का संधि विच्छेद आपको बताना है। यथा प्लस उचितम, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, यथा प्लस उचितम। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है वृक्षे अपि इत्यस्मिन् शब्दे संधि अस्ति। वृक्षे अपि में कौन सी संधि है? आपको दीर्घ स्वर संधि दी है, पूर्व रूप संधि दी है, वृद्धि संधि दी है और विसर्ग संधि दी है। तो यहाँ पर आप पूर्व रूप संधि बताना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सा होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है वाक् प्लस ईशः इत्यस्य संधि भवति। तो इसमें आपको बताना है वागीशः, जो कि आपकी वागीश संधि बनेगी, वाक् प्लस ईशः, और ये आपकी ऑप्शन नंबर सा में दी गई है। दुःखापन्नः इत्यस्मिन् शब्दे तत्पुरुष समासः अस्ति। दुखम आपन्नः, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बनाएंगे इसको, दुखम आपन्नः, और दुखापन्न में जो समास है वो आपका पंचमी। देखिएगा, यहाँ पर आपको पंचमी बता देना है। ठीक है, इसके बाद में पंचवटी इत्यस्य समास विग्रहे भवति। पंचवटी की समास बनाना है, तो पंचानाम वटानाम समाहार। पितरौ, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पितरौ इत्यस्मिन् शब्दे समासः अस्ति। तो माता चा पिता चा दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास आपका इसमें हो जाएगा। तो द्वंद्व समास आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दी गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। राजन तृतीया विभक्ति एक वचनम अस्ति। राजन की तीसरी विभक्ति और एक वचन में आपको बताना है ऑप्शन नंबर आ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ में राज्ञः दिया है, तो आपको यहाँ पर राज्ञा बताना है। अधोलिखितेषु सप्तमी विभक्ति ही अस्ति। इसमें आपको सप्तमी विभक्ति का रूप बताना है। कौन सी विभक्ति का रूप बताना है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप बताना है। सप्तमी विभक्ति में आप लोगों का लतायाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लतायाम बताना है। अस्मत् इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। ठीक है, तो अस्मत् में आपको वचन बताना है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। फलम इदम शब्दम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है फल जो शब्द है ये आप लोगों का नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बा बताना है, अकारांत नपुंसकलिंग। गंगा हिमालयात प्रभवती इत्यस्मिन् वाक्ये उपसर्ग युक्तम शब्दम अस्ति। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको उपसर्ग युक्त शब्द में प्रभवती बताना है, क्योंकि इस प्रभवती जो शब्द लिखा हुआ है इसमें प्रा उपसर्ग है। ठीक है, और भवती के आगे लगा हुआ है, तो प्रभवती। ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट है अधोलिखितेषु उपसर्गो अस्ति। इनमें से उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर सर्वे अपि पर जाएंगे, क्योंकि सभी उपसर्ग है। अप भी उपसर्ग है, अभी भी उपसर्ग है, और निस भी उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु एक वचनम अस्ति। तो यहाँ पर पठती जो शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वचन आपका हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखितेषु उत्तम पुरुषस्य रूपम अस्ति। उत्तम पुरुष का जो रूप है वो पिबानी हो जाएगा। अधोलिखितेषु लोट लकारस्य रूपम अस्ति। लोट लकार का आपको रूप बताना है, तो लभताम।
ठीक है, ये लोट लकार में आपका हो जाएगा। ठीक है, लभताम लोट लकार में हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा दृश्य लट लकारस्य प्रथम पुरुष, धातु रूप बताना है दृश्य का, तो दृश्य का आपका जो धातु रूप है वो पश्यति हो जाएगा, पश्यति। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से कंप्लीट करना है, पश्यति आपका करेक्ट हो जाएगा। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, इसमें आपको अव्यय पद बताना है। तो इसमें इदानीम जो शब्द लिखा हुआ है इस पूरे सेंटेंस में ये वाला, तो इदानीम अव्यय शब्द है। अधोलिखितेषु अव्ययम ना अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो जो तव दिया है ये अव्यय नहीं है। बाकी तत्र किंतु ये अव्यय शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या बताया, उचितम विकल्पम जित्वा लिखत में देखिएगा दंडितः शब्दे प्रत्ययो अस्ति, दंडितः में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय। तुमुन प्रत्ययांत शब्दम अस्ति, तो इसमें गंतुम जो लिखा हुआ है, गंतुम में आप लोगों का तुमुन प्रत्यय होगा। बुद्धिमान इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आप लोगों को बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय बताना है। तल प्रत्यय भवति, ठीक है, तो यहाँ पर जो तल प्रत्यय है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग में होता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम, इसमें विशेषण पद बताना है, तो आपका सुखम जो है ये विशेषण का पद है। दुष्करण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर आप लोगों को कर्माणि बताना है, ये विशेष पदम है। मधुरा वाणी सुशोभिता अत्र विशेषणम अस्ति, इसमें आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है, तो मधुरा जो है ये विशेषण है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में एक पदेन उत्तरम लिखत, ये एक पद वाले उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत में आपको समझना है सारे क्वेश्चन। सलिलम इत्यस्य पर्यायपदम लिखत, तो सलिलम का आप लिखेंगे जलम। वनम इत्यस्य पर्यायपदम किम, तो इसमें काननम लिखेंगे आप सभी, काननम। ठीक है ना, और ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। बुद्धिहीना शब्दस्य विपरीतार्थकम पदम, तो बुद्धिहीन का बुद्धिमती विपरीत होगा, बुद्धिमती आपको लिखना है। संपत्तो इत्यस्य विलोम पदम, तो संपत्तों में आप लिखेंगे विपत्तौ। ठीक है ना, संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय ततः, इस प्रकार से बनता है, तो संपत्तों का विपत्तो लिखेंगे। सदा का पत्यः, तो यहाँ पर व्यायाम लिखेंगे, व्यायाम सर्वदा पत्यः। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बल सुत पर सबसे अधिक कृपा किसकी होती है, तो यहाँ पर लिखना है मातुहु, मातुहु मतलब माँ की। मनुष्याणाम महान रिपु का, तो यहाँ पर आपको लिखना है आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समबंधु कृत्वा यमना वशीदति। तो ये आप लोगों का पेपर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके परीक्षा के लिए साबित होने वाला है। इसको आप 2 बार देखकर अच्छे से सारे क्वेश्चनों के उत्तर याद करेंगे। और जो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी आपका कोर्स परचेस कर सकते हो। हिंदी और संस्कृत का जो कोर्स है उस पर हमने 75% से लेकर के तो 85% ऑफ रख रखा है, तो जल्दी से आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।